इलेक्ट्रिक आरी, ब्लेड, चापड़। हत्या के बाद श्रद्धा के शव को इन हथियारों से टुकड़े टुकड़े करने का आरोपी आफताब श्रद्धा का लिव इन पार्टनर था या कसाई? अब ये सवाल अब हर किसी को झकझोर रहा है। 18 मई की रात कथित तौर पर गला दबाकर श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब ने उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक किसी कसाई की तरह वो 10 घंटे तक श्रद्धा के शव को काटता रहा और फिर उन टुकड़ों के साथ साथ उसने हथियारों को भी ठिकाने लगा दिया। अदालत में उसके गुनाह को साबित करने के लिए पुलिस को इन हथियारों की बरामदगी के साथ ही ये साबित करना है कि श्रद्धा के शव को काटने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया था। लिहाजा दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब आफताब से इस बारे में पूछताछ की गई तो उसने 3 अलग अलग हथियारों के बारे में बताया। उसने बताया कि उसने एक इलेक्ट्रिक आरी का इस्तेमाल किया, साथ ही एक ब्लेड और एक चापड़ से श्रद्धा के शव के कई टुकड़े किए। आरी और ब्लेड से जहां लकड़ी या किसी दूसरी चीज के टुकड़े किए जा सकते हैं, वहीं चापड़ का इस्तेमाल खास तौर पर मीट काटने के लिए किया जाता है। इन हथियारों की खरीदारी ये बताती है कि आफताब ने कितनी प्लानिंग के साथ शव को ठिकाने लगाने का इंतजाम किया था। अब पुलिस के लिए इन तीनों हथियारों को बरामद करना जरूरी हो गया है। लिहाजा उसने जब आफताब से पूछा कि आखिर इन तीनों हथियारों को उसने कहां फेंका, तो उसने 2 इलाकों का जिक्र किया। उसने बताया कि आरी और ब्लेड को उसने गुरुग्राम के DLF फेज 3 की झाड़ियों में फेंका, वहीं चापड़ को मेहरौली की 100 फुटा रोड पर एक कूड़ेदान में फेंक दिया। ये आरी है, हालांकि देखने में बहुत पतली है, लेकिन ये लोहे काटने के काम आती है। ये बड़ी बड़ी कीलें आप देखिए, ये नॉर्मल किस इस काम में आएंगे अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस तरीके की 2 हथौड़ियां इतनी बड़ी, ये सारा सामान लेकर के यहाँ से आफताब गया था। अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो हथौड़ियां ले गया था, इनकी क्या जरूरत पड़ी थी? ये जो कील ले गया था, इसकी क्या जरूरत पड़ी थी आफताब को, जो ये सारी चीजें वो यहाँ से लेकर गया था? आफताब से जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम 2 बार गुरुग्राम में उन झाड़ियों की जांच कर चुकी है। पहले दिन 18 नवंबर की जांच के बाद दिल्ली पुलिस की टीम गुरुग्राम की झाड़ियों से कुछ सबूत लेकर निकली थी। काले पॉलिथीन में उस सबूत को लेकर दिल्ली पुलिस निकली और जांच के लिए उसे CFSL भेजा गया है। इसके बाद 19 नवंबर को दिल्ली पुलिस की एक टीम मेटल डिटेक्टर के साथ गुरुग्राम गई थी, लेकिन उस दिन दिल्ली पुलिस खाली हाथ ही वापस लौट आई। दिल्ली पुलिस आफताब को उस दुकान पर भी लेकर गई थी जहां से आफताब ने आरी में लगने वाला ब्लेड खरीदा था। हार्डवेयर की ये दुकान आफताब के घर से महज 250 मीटर ही दूर है। आज तक से बातचीत में हार्डवेयर दुकान के मालिक ने बताया कि आफताब ने आरी के साथ कील और 2 हथौड़ियां भी खरीदी थी। राजन जी, एक बात बताएं कि आफताब आपके यहाँ सामान खरीदने आया? जी, मेरे यहाँ आया था। कब की बात है ये जैसा वो कह रहा है कि भाई मई महीने में वो हमसे सामान खरीदने आया था, तो हम भी यही मान के चल रहे हैं कि मई। याद नहीं है? याद नहीं है सर, बहुत पुरानी बात हो चुकी। लेकिन कंफर्म है कि आया था? सर ये बात मैं नहीं कह सकता, ये बात सामने वाला कह रहा है कि भाई वो आया था। उसने पुलिस वाले के सामने वेरीफाई किया है कि भाई मैं यहाँ आया था और यहाँ से ये सामान खरीद के लेके गया। आफताब ने आरी और ब्लेड के अलावा कुछ दूसरी चीजें इस वजह से खरीदी ताकि दुकानदार उसे कारपेंटर समझे, यानी किसी को शक न हो कि वो किसी और मकसद से सामान खरीद रहा है। इस दुकान में CCTV कैमरा भी लगा है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग 1 महीने बाद डिलीट हो जाती है और फिर से नई रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। ऐसे में पुलिस के सामने अब उन हथियारों को बरामद करना जरूरी है जिनका ठिकाना आफताब ने बता दिया है। ये हथियार ही कोर्ट में उसके खिलाफ बेहद अहम सबूत साबित हो सकते हैं।